आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए विचार। तूफान बिपरजॉय जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को बताया मिसाल। प्रधानमंत्री ने सभी से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का किया आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अधिकारियों से कहा, आम नागरिकों की जरूरतों और समस्याओं के प्रति रहें संवेदनशील। और नैमिषारण्य धाम में जल्दी बनाया जाएगा वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो क्षमता विकसित की है वो एक मिसाल है। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि चक्रवात बिपरजॉय से गुजरात के कच्छ जिले में व्यापक नुकसान हुआ, लेकिन कच्छ के लोगों ने अभूतपूर्व साहस और तैयारी से खतरनाक तूफान का सामना किया। साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है उससे कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदाओं से निपटने का महत्वपूर्ण तरीका प्रकृति का संरक्षण है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान ये जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदियां, नहरें और झीलें जल का स्रोत मात्र नहीं बल्कि जीवन के विविध पहलू और भाव भी उनके साथ जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के लोगों ने सामूहिक प्रयासों से एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि इस नीम नदी का उद्गम अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। प्रधानमंत्री ने 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उनके शामिल होने की जानकारी देते हुए कहा कि योग दिवस को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। उन्होंने लोगों से योग को अपनाकर इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। श्री मोदी ने आपातकाल को भारत के इतिहास का काला दौर बताया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के लिए इस महीने खेल जगत से कई अच्छी खबरें आई हैं। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि कई खेलों में अब भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन और नौसेना के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को भी याद किया। श्री मोदी ने देशवासियों से वर्षा ऋतु के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और संतुलित आहार लेने की अपील की। उन्होंने बच्चों को छुट्टी का अपना होमवर्क अंतिम समय तक न टालने की सलाह भी दी। वाराणसी, बलरामपुर, हमीरपुर जिलों सहित राज्य के विभिन्न जगहों पर लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि ये कार्यक्रम उन्हें कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राजनीतिज्ञों द्वारा हर बात के लिए हाँ कहने, यहां तक कि जो कुछ भी नहीं कर सकते, उसके कारण देश की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा हो रहा है, जिससे जनता का राजनेताओं पर से विश्वास उठ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनेता की कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। वो कल लखनऊ में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा पास करने वाले युवा अब सार्वजनिक जीवन में काम करेंगे। इस दौरान उन्हें अपनी कर्तव्य परायणता और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति ब्यूरोक्रेट्स को अति संवेदनशील रहना चाहिए। इससे पहले श्री सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में निर्माणाधीन रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, भूतल परिवहन और लोक निर्माण विभाग की कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी निर्माण कार्य दिसंबर माह के दूसरे हफ्ते तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार जल्दी ही नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। नैमिषारण्य धाम और उसके नजदीक पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्धार, नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मां ललिता देवी मंदिर परिसर में कॉरिडोर बनाए जाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य के विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। श्री योगी ने कहा कि वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र बनाने के लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है। इस अध्ययन केंद्र के बनने से वेदों और पुराणों में संरक्षित ज्ञान को आम लोगों तक ले जाने के लिए अध्ययन कार्य किया जा सकता है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार गीता प्रेस को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप स्थापित किया गया था। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि, 1 प्रशस्ति पत्र, 1 पट्टिका और विशिष्ट कृति प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पुरस्कार के लिए चयनित होने पर गीता प्रेस को बधाई दी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अगले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये ऑनलाइन व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों ने बताया है कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई व्यवस्था में ई-केवाईसी होने के बाद ही पोर्टल पर आवेदन का मौका मिलेगा। इस योजना का फायदा चालू वित्तीय वर्ष में 1,15,000 जोड़े ले सकेंगे। इसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ियां रोकने के लिए नया पोर्टल विकसित किया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कल परीक्षा के परिणाम की घोषणा की। विद्यार्थी अपने स्कोर वेबसाइट jeeadv.ac.in पर देख सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने ही इस वर्ष परीक्षा आयोजित की थी। प्रदेश भर में लू और तेज गर्मी का सिलसिला जारी है। अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी और गोरखपुर सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों ने आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। 20 और 21 जून को कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए विचार। तूफान बिपरजॉय जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को बताया मिसाल। प्रधानमंत्री ने सभी से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का किया आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अधिकारियों से कहा, आम नागरिकों की जरूरतों और समस्याओं के प्रति रहें संवेदनशील। और नैमिषारण्य धाम में जल्दी बनाया जाएगा वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।